First question. First question. The two last chapters of the book are very interesting. Are very interesting और कोई गलती नहीं है तो no error. First question. First question. Miss Rama Devi has two elephants, 10 horses, and as much as 50 cars. No error. Oh my god. इतना लंबा सेंटेंस. अब तेरा क्या होगा रे कालिया? है? तीसरा. It is feared. कैसा डर लगता है या ऐसा लगता है, ऐसी आशंका है. feared है मतलब ऐसा डर लगता है, ऐसी आशंका, ऐसा है. hundreds of people, hundreds of people be have lost lives. See, no error. फटाफट जवाब देना, फटाफट जवाब देना. कोरोना. कोरोना. द टू लास्ट चैप्टर्स. पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, पिछली क्लास में पढ़ा है. क्या होगा? ये क्या है? ऑर्डिनल. ये क्या है? कार्डिनल. ना, ये क्या है? ऑर्डिनल. ये क्या है?
कार्डिनल। तो पहले ऑर्डिनल और फिर कार्डिनल। तो लास्ट 2 चैप्टर्स, पहले ऑर्डिनल होगा फिर कार्डिनल होगा। ठीक है, इम द लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। Miss Rama Devi has 2 elephants, 10 horses, and as much as 50 cars. As much as 50 cars. Much. Much. Much का इस्तेमाल सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच मतलब ज्यादा होता है, बहुत होता है, ढेर सारा होता है, लेकिन सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए। तो एज मच नहीं, क्या होना चाहिए? एज मैनी। आज पढ़ेंगे, आज की क्लास में यही सब आने वाला है। इट इज फियर्ड, ऐसा डर लगता है, दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स। इसमें जनरली लोगों को पता नहीं चलता है। एक्चुअली मरना का जो इंग्लिश होता है वो होता है लूज वंस लाइफ। ठीक से हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए गलती होगी। लूज वंस लाइफ, ध्यान नहीं देते हैं। जान गंवाना, जहाँ हिंदी में कहते हैं जान से हाथ धोना। हाथ गंवाना या जान से हाथ धोना या जान गंवाना। जान से हाथ धोना या जान गंवाना, ये कहते हैं जान से हाथ धोना या फिर जान गंवाना। तो जान से हाथ धोना या जान गंवाने की जब हम बात करते हैं तो लूज वंस लाइफ होता है। तो यहाँ तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल है ना, तो इसलिए लॉस्ट यहाँ वंस की जगह क्या हो जाएगा? ये जो वंस लिखते हैं वंस, तो वंस की जगह हजार सैकड़ों लोग हैं, तो क्या होगा? देयर पॉसेसिव लॉस्ट देयर लाइव्स, कि सैकड़ों लोगों ने अपनी अपनी जान गंवाई। इसलिए वर्ड्स पर थोड़ा ध्यान, इसलिए रीडिंग में कहता हूँ, बार रीडिंग भी लगाया कीजिए कि इन सब को अगर रीडिंग जैसे लूज देयर लाइफ, लूज हिज लाइफ, हमेशा हिज देता, आपको लगेगा समथिंग मिसिंग, यहाँ कुछ मिस है। कि जैसे पेपर मैगजीन पढ़ेंगे, स्टोरी बुक पढ़ेंगे, तो जब भी लिखा होगा तो लॉस्ट हिज लाइफ, लॉस्ट देयर लाइफ, लॉस्ट माई लाइफ, लॉस्ट योर लाइफ। लॉस्ट माई लाइफ तो लिख ही नहीं सकते हैं, लिख भी सकते हैं कभी कोई अगर जान से हाथ ढोल बैठे। और जान मतलब वो जान, समझ रहे हैं ना, वो जान जो आज अपनी है कल किसी और की भी हो सकती है। हो जाता है कभी कभी आदमी को रोमांटिक होना चाहिए। रोमांस लाइफ में बहुत कुछ है, भले दिल टूट जाए लेकिन एक बार प्यार मोहब्बत होना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों को तो कभी प्यार हुआ नहीं होगा, आप लोग तो बड़े शरीफ लोग हैं, अच्छी बात है। तो इट इज फियर दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। चलते हैं, मकाम पे पहुंचते हैं, ठिकाने पे आते हैं। ठिकाना हमारा था पिछली क्लास में न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में हमने कई कहानी पढ़ी। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब जो नंबर बताता, नंबर बताने में हम देखा नंबर 3 तरह का होता है। कार्डिनल बताने वाला, ऑर्डिनल वाला, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, पहले तो ये देखा कि नंबर 2 तरह का होता है, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। फिर जब डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट भी 3 तरह के हो गए। डेफिनेट में एक हो गया एग्जैक्ट नंबर हो गया, एक हो गया ऑर्डर बताने वाला हो गया, और एक हो गया हाउ मेनी टाइम्स बताने वाला हो गया। इन तीनों की कहानी हमने पढ़ लिया। बचा क्या? तो बचा इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। बचा क्या? indefinite numeral adjectives। indefinite numeral adjectives यही बचा। तो indefinite के नाम से ही पता चल रहा है, not definite, not definite या not exact, जो एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, एकदम करेक्ट नंबर नहीं बताता है, डेफिनेट नंबर नहीं बताता, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं बताता, वो क्या? इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन भी आया था, और कई ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होते हैं। अभी आएगा, देखिएगा कि बहुत सारे जो आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था ना, और फिर क्या बताते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन या एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। कोई वर्ड प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो उस वर्ड को क्या, जब जो खाली एडजेक्टिव है उसको पहचानने का तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, या जो सिर्फ प्रोनाउन है उसको पहचानने का तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो वर्ड एडजेक्टिव भी है और जो प्रोनाउन भी है, सिर्फ उसको पहचानने का तरीका ये है कि अगर वो अकेला है, अगर वो अकेला है तो प्रोनाउन है, और अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव है। लेकिन ये रूल सिर्फ उस वर्ड पे लागू होता है जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है। जो वर्ड अकेला एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं, उस पर ये रूल लगे वो अकेला है कि नाउन के साथ, उस पर ये रूल नहीं लगा देना है। या जो वर्ड सिर्फ प्रोनाउन है उस पर ये रूल नहीं लगता है। ये रूल सिर्फ उस सेलेक्टेड वर्ड पे लगता है जो नाउन भी है प्रोनाउन भी है, कि अगर अकेला है तो नाउन मान लिया जाए,
और अगर नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव मान ले, लेकिन कंडीशन ये लगा कि वो वर्ड नाउन या एडजेक्टिव दोनों हो। ठीक है, जैसे ऑल है, ठीक है, समझना है इसको, एग्जाम्पल समझना है, जैसे ऑल है या गुड है, तो ही इज गुड, ही इज गुड, तो गुड प्रोनाउन हो गया क्या? नहीं, ये अकेला तो ये प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव ही रहेगा, इस पे ये रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि गुड सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है ही नहीं। गुड सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है ही नहीं, इसलिए ऐसा लगा। ठीक है, इसलिए एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव रहेगा, चाहे नाउन है चाहे नहीं है। लेकिन हम कहते हैं दे आर ऑल, या ऑल इन ऑल, कि वे लोग सब कुछ है, ऑल, दे आर ऑल, दे आर ऑल। तब ये ऑल जो है ये अकेला इसलिए एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, दे आर ऑल, अकेला है इसलिए प्रोनाउन है, दे आर ऑल, तो वही लोग सब कुछ है, वही लोग सब। ठीक है, और हमने क्या दिया? ऑल द बुक्स या ऑल बुक्स, तब ये नाउन के साथ आ गया, तो अब ये ऑल एडजेक्टिव हो गया। तो ऑल पे ये रूल चल रहा है, क्योंकि ऑल एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है, ऑल एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों है। जो सिर्फ प्रोनाउन है उस पर भी ये रूल नहीं चलेगा, जो सिर्फ एडजेक्टिव है उस पर भी रूल नहीं चलेगा। यानी ये वर्ड रूल हमें सिर्फ उस वर्ड को पहचानने में, और अभी पता चल जाएगा कि प्रोनाउन में भी हमने वर्ड लिख रखा था, फिर एडजेक्टिव में लिखने, तो अब लिखते लिखते तो हमको सब पता चला, अच्छा ये वर्ड एडजेक्टिव भी है, ये प्रोनाउन है, तो पता चल गया, लिस्ट तुम्हारे पास आ गया कि ईच है, एवरी है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सारे के एडजेक्टिव प्रोनाउन, तो इन सब पे लगेगा। और यहाँ पे अब पता चलेगा, और भी उधर भी लिख रखे थे इंडेफिनिट में, उधर इंडेफिनिट में कौन कौन था, इधर इंडेफिनिट में कौन है, उसमें भी मैचिंग मैचिंग करेंगे अभी, कि इंडेफिनिट में उधर लिख रखा था तो क्या क्या लिख रखा था, या फिर हमने इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा था, इसमें इंडेफिनिट में कौन कौन सा आएगा, ये भी पता चलेगा। तो लिखते हैं, पहले देखते हैं कि इंडेफिनिट में आता कौन कौन सा है, इंडेफिनिट में आता कौन कौन सा है, जैसे ऑल, सम, एनी, नॉट एनी, मैनी, several, many a, many an, a many, a number of, the number of, a number of, the number of, लिखिए, लिख लिया? कितने वर्ड्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लिख लिया? नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, a lot of, lots of, a large number of, a good many of, a great
many of, some लिख लिया, any लिख लिया, a great many of, a great many of certain, a certain another other। इसलिए देखिए कई एग्जाम ऐसे होते हैं, कई एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का एग्जाम दीजिएगा आप, कोई ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं इसमें, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें ये सारा डिटर्मिनर्स के नाम से पूछेगा कई बार एग्जाम कि ये ऑप्शन देगा फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स, और ये इसमें से 4-5 वर्ड दे देगा, ठीक है, इसमें से 4-5 और फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स लिखा रहेगा। तो इसको डिटर्मिनर्स कहिए, एडजेक्टिव कहिए, जो कहिए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो डिटर्मिनर्स के नाम से और वर्ड ना रहेगा यही सारे वर्ड। और आपका जो प्यारा प्यारा है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, वो ये है। तो उधर 10-11 थे, इधर भी 10-11 हुई हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी 12, उधर भी 11 12 22 22-25 के बीच में है। और एग्जाम में इसी में से आना होता है, जब कोई एग्जाम दीजिए आना इसी में से रहेगा, हालांकि कुछ कुछ हो सकता है, आना इसी में से रहेगा, ठीक। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करके देख लीजिए, मिल जाएगा, इसी में से मिलेगा, कोई कोई इसी में से कोई वर्ड रहेगा। ओके, लिख लिया। अब इनमें से हमें सबका यूज सीखना है, बेसिकली क्या सीखना है, सबका यूज सीखना है। और एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें देखना कि ये सारे एडजेक्टिव किस नाउन और किस तरह के नाउन के साथ आएगा, देखना यही है, किस तरह के नाउन के साथ आएगा। हो गया, एडजेक्टिव है तो इसका मतलब नाउन के लिए है, और नाउन के लिए तो हमें चेक करना है कि नाउन इसके साथ कैसा या क्या होना चाहिए। कहानी इतनी ही है, कहानी इतनी ही है। शुरू करें। यूज, तो शुरू करते हैं इसमें यूज करना सबका। सबसे पहले देखते हैं ऑल, और एक जैसा इसका यूज है उसको एक साथ पढ़ेंगे, ये भी ध्यान रखना है, एक जैसा है उसके साथ एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है ऑल। तो ऑल को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन में और इसमें फर्क है। प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा था कि ऑल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, पढ़ा था। तो इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन के साथ भी आ सकता है, प्लूरल नाउन के साथ भी आ सकता है। लेकिन ऑल का इस्तेमाल अगर हम काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, यानी हाउ मेनी के लिए करते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल ही लेता है। इस बात को ध्यान रखना है, यहां से बात फंसेगा। प्लूरल कि ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल आपने किया, जिसको हम गिन सकते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा, कभी सिंगुलर नहीं हो सकता। और फिर वर्ब क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। अगर नाउन काउंटेबल है तो अगर हम ये लिख देते हैं, और ऑल का मतलब क्या है, सभी, सारा, सब। हिंदी मीनिंग क्या है, सभी, सारे, या सब के सब, सभी के सभी, हिंदी में जैसे बोलिए, सभी के सभी, सारे के सारे, कुल के कुल, जो भी कहना चाहते। तो अगर हमने लिखा कि ऑल द बुक इज न्यू, ऐसे लिख दिया, और आपको याद आ गया कि अरे सर ने तो प्रोनाउन पढ़ा था,
और प्रोनाउन में कहा था कि ऑल के साथ सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो सब कुछ तो सिंगुलर है तो ठीक ही है। तो सर ने बताया था कि किस नाउन के लिए आया वो देखिए, और कैसे वो प्रोनाउन की तरह था, और हमें ये देखना पड़ता वो किस नाउन के साथ आया है। तो यहाँ ऑल काउंटेबल नाउन के साथ आया और एडजेक्टिव बन के आया है। ये इस तरह के सेंटेंस में से द लिखना कोई कंपल्सरी नहीं होता, ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं तब हम द लिखते हैं, द को छोड़ भी सकते हैं, ऑल ऑल भी लिख सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव की तरह आ रहा है और इसके बाद नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव की तरह आ रहा है और इसके बाद नाउन आ रहा है। तो हमें इसको प्लूरल ही करना पड़ेगा, ये सिंगुलर हम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ बुक्स करना पड़ेगा और इसको आर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हमने लिख दिया ऑल लीडर हैज कम टुगेदर, कि सारे नेता एक साथ आ गए, कम टुगेदर, और लिख दिया नो एरर, ऑल लीडर हैज कम टुगेदर, कि सारे नेता एक साथ आ गए। कहानी नहीं बनी, कहानी नहीं बनी। क्या कहानी करो कि ऑल के बाद हम लीडर लिख रहे हैं, लीडर क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन अगर आ गया तो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ऑल के साथ जो काउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा लीडर्स, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हैव, क्या करना पड़ेगा, लीडर्स और लीडर्स के साथ हैव, ठीक है, लीडर्स और लीडर्स के साथ हैव, ठीक है, लीडर्स और लीडर के साथ हैव, क्लियर है, हैव, लीडर्स के साथ हैव। तो दो गलती हो गई इसमें। तो ऑल का मतलब सभी, सारे, कुल, जैसे बोले हिंदी में जो बोल रहे सभी बोल रहे, एक सेकंड, सभी बोल रहे, सारे बोल रहे, कुल बोल रहे, जितने हैं सभी बोल रहे, जो आपकी इच्छा हो सारे बोल लीजिए, कई वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो वर्ड का इस्तेमाल करना, सभी, कुल, सारे, जो भी बोलना चाहे। बैटरी का मुझे भरोसा नहीं रहता भाई, अभी 3 के 3 है, कितने आदमी वाली बात हो गई। तो क्लियर हो गया कि ऑल के साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ऑल के साथ। अगर काउंटेबल, ये कंडीशन है, अगर काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब अगर ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे उसकी कहानी अलग है। ये सिर्फ ऑल के साथ एकदम ध्यान देने की बात होती है, इसलिए ग्रामर में डिफिकल्टी कभी कभी, ये सिर्फ ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तब की बात हो रही है। इसका मतलब ये साफ हुआ कि ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसकी कहानी अलग होगी, उसकी कहानी अलग होगी, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि ऑल काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है। अभी जितने वर्ड्स हम इसमें देख रहे हैं सब पे ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑल की अपनी कहानी है, अपनी निजी व्यक्तिगत, कि ऑल जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। काउंटेबल का कंडीशन ये देख रहे हैं कि यानी ऑल के साथ आप नाउन चेक कीजिए कैसा है, उस नाउन के हिसाब से डिसाइड होगा। तो ऑल के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो सबसे पहले उसको प्लूरल कीजिए और वर्ब को भी प्लूरल कीजिए, ठीक है। इसलिए मैं बार बार शुरू से ही कह रहा था कि अगर आपने नाउन नहीं पढ़ा तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव का कोई सेंस नहीं बनता है। एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, नंबर पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, पहले नाउन को जाकर ठीक से देखिए। नेक्स्ट है कुछ वर्ड ऐसे ऐसे, मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है, कई, अनेक, हिंदी मीनिंग भी लिख लीजिएगा, मैनी, सेवरल, कई, अनेक, ढेर सारे, बहुत, कई, अनेक, ढेर सारे, बहुत, बहुत सारे, a lot of, lots of, a large number of, एक गुड, ये सब लिखा था क्या, एक गुड मैनी ऑफ, नहीं लिखा था तो अभी लिख देते हैं, अगर उधर उधर नहीं लिखा था तो अभी लिख लीजिएगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता लिस्ट लिखा कि नहीं। एक गुड मैनी ऑफ, a great many of, a large, ये कोई नियम नहीं, उधर जो लिस्ट लिखा था 20-25 का उसी में से कोई आएगा, ये कोई नियम नहीं है। A good many of, a great many of, a large number of,
ए गुड नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ। ये जितने भी एडजेक्टिव मैंने लिखे हैं, ये सारे एडजेक्टिव जितने भी लिखे गए हैं, इन सब को एक साथ इसलिए लिखा गया है कि इन सब का एक ही मतलब है। जैसे ऑल का बिल्कुल अलग मतलब था, ऑल का मतलब था सभी, कुल, सभी के सभी, सारे के सारे, ये ऑल का मतलब था। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है सब, कि मैनी, सेवरल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड, ये सारे जो वर्ड लिखे हैं, इन सब का मीनिंग, सारे वर्ड कई है लेकिन मीनिंग एक ही है। और वो मीनिंग क्या है? कई। लिखते जाइए, कई, अनेक, अनेकानेक, ये सब हिंदी मीनिंग है। यानी हिंदी मीनिंग है, अगर ये सब हो तो इसमें से कोई वर्ड लगा दीजिए, कोई एक वर्ड चिप डालिए, चाहे अनेक हो, चाहे अनेकानेक हो, ढेर सारे, बहुतायत, बहुतायत, और हरियाणा में तो घने भी, घने, तो घने हो, ढेर सारे हो, बहुतायत हो, अनेक हो, अनेकानेक हो, तो इन सारे, बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में, तो ये सारे वर्ड, इन सब ऐसी अगर हिंदी हो तो इसमें से कोई एक वर्ड छिप देना है, कोई एक वर्ड छिप देना है। ठीक है, इन सारी की बात हो। अब ये तो हुआ, ये मीनिंग हुआ कि अनेक, अनेकानेक, ढेर सारे, बहुत, कई एक, कुछ लोग तो ऐसे कई एक, ढेर सारे, अनेक, कई एक, बहुतायत, तो ये सब मीनिंग है। अब ये सब जब वर्ड हम यूज हिंदी वाले हो तो इसमें से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। अब अगली बात क्या है कि इन सारे वर्ड के साथ आपको अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल नाउन ही लिखना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होगा इसके साथ, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन, दो वर्ड को छोड़ के, इसको और इसको हम लोग फिर अभी थोड़े से अलग से बात करेंगे। इस दोनों को छोड़ के, इस दोनों को छोड़ के, इसको अक्सर सिर्फ दो वर्ड को, इस दोनों को, इस दोनों को छोड़कर जितने भी इसमें वर्ड है सबके साथ सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन होगा। इसका मतलब इन सब के साथ अगर आपने सिंगुलर नाउन लिखा तो सबसे बड़ी गलती वही है। इसका मतलब ये अलॉट ऑफ, अलॉट्स ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन भी लिख देंगे, प्लूरल नाउन भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए मैं कह रहा हूँ, ए लॉट ऑफ के साथ सिंगुलर नाउन भी लिख देंगे और प्लूरल नाउन भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिंगुलर नाउन में ये अनकाउंटेबल, ये नहीं कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन, हाँ हाँ, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये लॉट ऑफ, लॉट के साथ भी अगर सिंगुलर लिखना है तो सिर्फ अनकाउंटेबल लिख सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं लिख सकते इसके साथ भी। मतलब इसके साथ भी अगर नाउन आना है तो अगर काउंटेबल, इसलिए इसमें लिख दिया काउंटेबल, अगर काउंटेबल नाउन आना है तो वो प्लूरल ही आना है सबके साथ। बस अंतर क्या है, इसको लिख भी लीजिएगा कि ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के साथ स्टार देके लिख लीजिए कि ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल भी नाउन आ सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। हालांकि इसकी चर्चा होगी, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो फिर चर्चा होगी, लेकिन यहाँ भी लिख लेना है ताकि ये ग्रुप्स में हमारे दिमाग में रहे कि ए लॉट ऑफ, लिखिए जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे हिंदी में आराम से लिख लीजिए कि ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के साथ सिर्फ और सिर्फ, या अगर ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन होता है तो वो सिर्फ प्लूरल होता है, या सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होता है। अगर काउंटेबल होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन आ सकता है। अगर ए लॉट ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन आया तो वो सिर्फ प्लूरल ही आएगा। और उसके बाद दूसरा लिखना है कि अगर अनकाउंटेबल ना आना तो वो सिंगुलर आता है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा कि ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन आया तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होगा। लिखिए फटाफट कि काउंटेबल नाउन आया तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर होगा। इसको एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसमें देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में सब फिर आएगा तो प्लूरल, काउंटेबल नाउन आएगा तो सिर्फ प्लूरल। और इसके अलावा जितने वर्ड्स इसमें तो अनकाउंटेबल नाउन कभी आएगा ही नहीं। इस दोनों के अलावा यही एग्जाम में बार बार पूछ रहा था, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें भी यह कोई दिखा था, एक गुड डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ, मच, ये सब कई बार मैंने पूछा भी आपसे क्वेश्चन। तो नाउन की तो गड़बड़ी हो रही थी, तो वो गुड डील ऑफ था, ग्रेट डील ऑफ था, गुड मैनी नहीं था, ग्रेट मैनी नहीं था। तो इन सारे वर्ड के साथ नाउन हमेशा प्लूरल ही
और वर्ब हमेशा प्लूरल ही, नाउन भी हमेशा प्लूरल और वर्ब भी हमेशा प्लूरल, प्लूरल वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही वर्ब होगा, सिंगुलर नहीं होगा इनके साथ। और नाउन हमेशा काउंटेबल ही, नाउन हमेशा काउंटेबल ही। एकदम दिमाग में बिठा लेना कि ये, इसलिए वर्ड को बार बार पढ़ना पड़ेगा इन सब, कि इन सब वर्ड के साथ एग्जाम में क्या करेगा, इन सब वर्ड में देखिए मैक्सिमम में क्या लिखा है, ए मैक्सिमम में ए लगा है, तो मैक्सिमम में ए लगे रहने की वजह से क्या करता है कि आपको सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब दे देगा मैक्सिमम में। लेकिन इसमें ए भले लगा है, लेकिन जो नाउन आता है इसके साथ वो हमेशा प्लूरल आता है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल होता है। तो इसको बार बार पढ़ के रटना पड़ेगा कि भाई ये सारे एडजेक्टिव हैं, इन सारे के बाद ये सारे वर्ड ऐसे, इसके बाद नाउन भी हमको प्लूरल करना है, वर्ब भी प्लूरल करना, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी, ऐसे करके याद करना, दिमाग में ठूसना है, एक छेद कर लेना ड्रिल मशीन से और ये बात उसमें डाल देना है, और उसके बाद फेविकॉल से बंद कर देना है या अल्ट्राटेक सीमेंट डाल देना है। ठीक है, ड्रिल से पहले छेद करना है, ये सारे वर्ड को क्या करना है, लपेट के इसमें डाल देना है और ऊपर से अल्ट्राटेक सीमेंट मार देना है, फिर जिंदगी में कभी कुछ दिक्कत होगी ही नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल लेने से पहले एक चीज को हम लोग और समझते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हम अभी ए लॉट ऑफ की बात कर रहे थे, या तो ए लॉट ऑफ होता है या फिर होता है लॉट्स ऑफ, ये दोनों वर्ड सही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, खिचड़ी पका लेते हैं और लिख देते हैं ए लॉट्स ऑफ। तो ये कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइएगा तो ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा एरर में, ध्यान नहीं देते हैं। तो ए लॉट्स ऑफ कोई वर्ड ही नहीं है और ए लॉट्स ऑफ हो ही नहीं सकता, ए लॉट्स ऑफ कोई वर्ड ही नहीं है और ए लॉट्स ऑफ कभी हो ही नहीं सकता। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा कि ए लॉट्स ऑफ कोई वर्ड नहीं है और ए लॉट्स ऑफ कभी हो भी नहीं सकता और होता भी नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है। तो जहां ए लॉट्स ऑफ कहीं लिखा तो गलती वही, या तो अगर आप लिखिए ए लगाने का तो लॉट ऑफ लिखिए, अगर ऐसे लगाना तो ए हटाइए, या तो लिखिए, मीनिंग एक ही होता है, लॉट्स ऑफ का मतलब ये ढेर सारा, बहुत आयत, बहुत अधिक, और ए लॉट ऑफ का मतलब भी है ढेर सारा, बहुत अधिक। तो बस अंतर है कि ए लगाइएगा तो लॉट लिखिए, ये लगाएंगे तो लॉट लिखिए, और अगर लॉट्स लिखना तो ए मत लिखिए, इतनी सी कहानी है। अगर ए ही लगाने का मन कर रहा है फिर लॉट मत लिखिए, इतनी 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 छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी कहानी है। तो इसलिए ए लॉट्स ऑफ वर्ड लिखना ही अपने आप में क्या है, कहीं भी लिखा है तो ये गलत है, एग्जाम में ऐसा कर लेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इन सारे वर्ड की, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आना है, इन सारे वर्ड के क्या क्वेश्चन करना है। जैसे हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, आई हैव सॉल्व्ड ए लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो पहली नजर में क्या होता है कि पता नहीं चलता क्या करें। अब कुछ लोग तो ऐसे बदमाश होते हैं जो ए में कराते हैं, भाई लॉट्स ऑफ लिखा है, क्वेश्चंस लिखा है, तो ए क्यों लिख रखा, हटा दिया। या कुछ लोग करते हैं, अच्छा ए लिख लिखा है या क्वेश्चन में एस क्यों लगा रहा था, कुछ कुछ, यानी कुछ लोग बी में करना करके आ जाते हैं, कुछ लोग सी में करके आ जाते हैं, कोई ए को ही हटा देते हैं, कोई क्वेश्चन में से एस हटा देते हैं। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन, अब ए अलग पार्ट में लॉट्स अलग, मान लो दोनों एक पार्ट में होता तो आसान बात थी, लेकिन ए अलग पार्ट में लॉट्स अलग, अब क्या करें, लॉट ए हटा दे तो भी सही हो जाएगा, ए हटा दे तो भी सही हो जाएगा, और ए रहने दे तब तो लॉट्स का एस हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि ए लिखा हुआ जो है गलत नहीं है, ए लिखा है ये गलत नहीं है, इसलिए बी को छेड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो कोई गलती नहीं है, ये तो ठीक है, ये तो वर्ड होता ही है। तो क्योंकि जब ए लिख दिया तो लॉट, चूंकि ये बाद में आया है और ये इसको इसके हिसाब से आना चाहिए था, लॉट्स बाद में आया ना एक के बाद, तो एक हिसाब से लॉट आता कि ए सही है तो भाई ए तक तो सही था, तो लॉट्स क्यों लिखा, ए के साथ लॉट लिखना था, तो आपने लॉट्स में गलती कर दी कि ए लिखा था उस पर एस लगा दिया। तो जड़ को नहीं काटते जड़ को नहीं काटना है, काटना जड़ तो ये है, तो शुरुआत तो इससे हुई, तो इसके हिसाब से आगे चलना था, शाखाएं इसके हिसाब से निकलनी चाहिए था, आपने शाखा अपने मन से निकाल दी। तो जड़ ए था तो ए के साथ लॉट्स लॉट चाहिए था, तो आपने लॉट्स क्यों लिखा, तो गलती किसमें है, लॉट्स की जगह लॉट होता, ये करना था। क्वेश्चन तो ठीक ही है, क्या लिखा, वी हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ चैलेंज, कि हमने ढेर सारे चैलेंज का सामना किया, वी हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ चैलेंज। तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं
कई लोग इसमें भी अपना कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करके आ जाए, क्या किया जाए, ये भी उनको ठीक ही लगता है, ये क्वेश्चन भी उनको ठीक ही लगता है। तो वी हैव फेस लॉट्स ऑफ चैलेंज, तो लॉट्स ऑफ चैलेंज नहीं होगा, लॉट्स ऑफ क्या होगा, challenges, lots of क्या होना चाहिए, challenges, we have faced lots of challenges, क्या होना चाहिए, challenges, lots of challenges, lots of challenges, ठीक है, we have faced lots of challenges। तो जितने वर्ड्स हमने उधर लिख रखा है उन सब के साथ हमें प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे हमने कहा I have attended a large number of seminar. I have attended a large number of seminar. I have attended a large number of seminar. अब ये सही है कि गलत है? I have attended a large number of seminar. अब यहाँ जो large number of seminar है, ये सब्जेक्ट की तरह तो यूज हुआ नहीं, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ नहीं, तो ये तो क्या है, सिर्फ एडजेक्टिव तरह है। अब अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होता तो वर्ब भी होता। अब ये जो हैव आया वो लार्ज सेमिनार के लिए, ये तो आई के हिसाब से है, कभी लोग उल्टा भी चलाने लगते थे। यहाँ जो सेंटेंस में हमने यूज किया इसमें एक ही गलती हो रही है कि ये लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो नाउन यहाँ पे क्या रख रखा है, सिंगुलर कर रखा है। तो एक ही गलती कि इसमें क्या करना था, सेमिनार्स कर देना था। अब अगर ये सेमिनार सब्जेक्ट की तरह यूज होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार्स, पैसिव वॉइस में बनाते, तब क्या होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार्स हैव बीन अटेंडेड बाय मी। ये नहीं होता ए लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार हैज बीन अटेंडेड बाय, ए लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार हैज बीन। अब जानबूझकर एग्जाम में ऐसा ही करता है, ए लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार हैज बीन कर दिया, ऐसी को ऐसे कर दिया, ऐसे में ले लिया कि लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार, ए लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार हैज बीन अटेंडेड बाय मी। अब लोगों को लगेगा अरे ठीक तो है, सब कुछ अपने जैसा तो चल रहा है, सब कुछ अपनापन तो ही है इसमें, सब कुछ अपनापन है, सब कुछ इसमें अपने जैसा चल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार। अब इसमें क्या गलती हो रही है, ए लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार, तो जैसे हमने लिखा ए लार्ज नंबर ऑफ सेमिनार, ए लार्ज नंबर ऑफ सेमी, तो जैसे लार्ज नंबर लिखा तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए था, सबसे पहले क्या होना चाहिए था, सेमिनार्स, और फिर क्या होना चाहिए था, हैज की जगह हैव। यानी किस पार्ट में गलती होनी चाहिए थी, बी पार्ट में। और एक नहीं, क्या क्या गलती होनी चाहिए, दो दो गलती होनी चाहिए, क्या है ही, होनी चाहिए, क्या है ही, दोनों पार्ट में गलती है। तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल लेते रहने से कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, कि आप कितने भी एग्जाम्पल ले लें। बात जो समझने की थी वो याद करने की है कि ये जितने भी वर्ड हैं, मैनी, सेवरल, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ये सारे वर्ड को याद करना है। अब एग्जाम में क्या करना है कि इन सब के साथ, और ये भी ध्यान रखना कि ये सारे काउंटेबल नाउन ही हैं, इनके साथ सारे काउंट, इनके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं इस दो को छोड़कर, तो इनके साथ ये गलती भी हो सकता है कि इसके साथ आपको क्या लिख दें, अनकाउंटेबल। तो मैनी के साथ अनकाउंटेबल लिख दिया, एक गुड नंबर ऑफ के साथ अनकाउंटेबल, एक गुड नंबर ऑफ मिल्क, एक गुड नंबर ऑफ वाटर, ये नहीं चलेगा। एक गुड नंबर ऑफ मनी, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इन सब के साथ अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन लिख दिया तो एकदम सत्यानाश हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, इस पर भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके कुछ एग्जाम्पल और देखने पड़ेंगे। हाँ, अभी तो शुरू ही हुआ है। और इसमें बाकी क्या रह जा रहा है, कितने वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, तो अधिकांश तो इसमें रह ही गए। ये बाकी क्या क्या रहा कि अभी क्या नहीं पढ़ा, सम, एनी, नॉट एनी, मैनी और सेवरल पर भी थोड़ी सी बात होनी है, मैनी ए, मैनी एन, ए मैनी, ए लॉट ऑफ हो गया, लॉट्स ऑफ हो गया, ए लार्ज नंबर, ये सब तो हो गया, गुड मैनी,
ग्रेट मैनी, सर्टेन नहीं पढ़ा, ए सर्टेन, बस ये इनको ध्यान रखना है। यानी आधे हमने पढ़ लिया, लगभग 25-26 थे, तो 12-13 हमने पढ़ लिया, 12-13 बाकी है। इसलिए मैंने कहा था इसको पढ़ने में अभी एक क्लास लग सकता है, नेक्स्ट क्लास तो पूरा ही लग सकता है इसमें तब, यानी 1 से 2 क्लास तो अभी आपको इंडेफिनिट नंबर पढ़ने में ही लगेगा। इसी को एक क्लास तो गारंटेड हो सकता है अगली क्लास में लग जाए, तब जाके ये खत्म होगा, इसी में जो है। और इसके बाद फिर हमारा बचता है एक और एडजेक्टिव बचता है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे, और भी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा।